वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर है सच दैट fx इक्वल टू mod x। पिछले क्वेश्चन में क्या था, बॉक्स x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताता है, यहाँ पर क्या है mod x। इसका मतलब रेंज में कैसे एलिमेंट मिलेंगे, mod x टाइप के। mod x मतलब क्या, हमेशा पॉजिटिव, जबकि हमारा कोड डोमेन क्या है, रियल नंबर है। अब कॉमन सेंस लगा लो अभी से, ये पूरा रियल नंबर है, इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर है, लेकिन रेंज कैसे मिल रहे हैं, केवल पॉजिटिव। ऑफ कोर्स ये क्या होगा बेटा, ऑनटू होगा कि नहीं, नो डाउट ऑनटू होगा, क्योंकि ऑनटू में जब नेगेटिव नंबर कंसीडर करोगे -2 -1 इनका कोई भी प्रीवियस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा पहले बात करते हैं 1 1 की, जरा 1 1 की बात करते हैं। अगर हम रियल नंबर हमें कुछ मेंशन कर दिया है अपने से, आप रैंडमली कुछ भी ले सकते हो, जरा 1 का इमेज बताओ, किसी भी एलिमेंट का इमेज क्या आ रहा है उसका, जैसे वहां पर किसी भी एलिमेंट, पहले क्वेश्चन में x स्क्वायर, किसी भी एलिमेंट का इमेज उसका स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब क्या है mod x। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का इमेज क्या है उसका mod। तो 1 का mod क्या होगा, 1 ही होगा, नो डाउट। -1 का mod और -1 क्या देगा, फिर से 1 ही देगा ना, तो -1 का भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक। 2 का 2 -2 का फिर से 2, क्लियर। तो बेटा फिगर से तो लग रहा है कि ये क्या है, मेनी 1। तो रीजन आप दे सकते हो, सिंस द एलिमेंट्स 1 एंड -1 have the same image 1, since f1 is equal to f of -1 both are 1 और -1 के इमेज दोनों सेम है, और सेम क्या है 1 है, इसलिए ये क्या होगा, मेनी 1 1 1 नहीं होगा। अब जरा ऑनटू की बात करते हैं। हमने आपको पहला रीजन बता दिया, पहला रीजन तो यही है कि जो रेंज है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव नंबर। रेंज एलिमेंट देखो यही होता है, fx होता है ना, fx क्या है, mod f जो केवल पॉजिटिव नंबर बताता है। तो रेंज में केवल पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, और हमारा कोड डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है। सिंस रेंज इज प्रॉपर सबसेट, छोटा होगा ना, रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोड डोमेन, हेंस इट इज ऑनटू। और दूसरा रीजन आप दे सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, नेगेटिव ले लो। सिंस -1 बिलोंग्स टू आर कोड डोमेन, इस -1 के लिए इसमें कोई x ऐसा है ही नहीं जिसका mod वैल्यू -1 आ जाए। हम रीजन दे सकते हैं, सिंस -1 बिलोंग्स टू R, there does not exist any x in this R such that mod x is equal to -1, क्योंकि mod x हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है, hence this is not the onto। वेरी इजी। अब इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है, कर लोगे, ठीक है। सीधे क्वेश्चन नंबर 5, so question number 5 I have written here, this question number 5 is बेटा, फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर से रियल नंबर फिर से दिया है, सच दैट fx इक्वल टू 1 0 -1। रेंज में कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 3 तरह के एलिमेंट। आप कह सकते हैं कुल 3 ही एलिमेंट मिल रहा है, पहला एलिमेंट 1 मिल रहा है, दूसरा 0, तीसरा -1। अच्छा बेटा 0 कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू 0 तब 0, इसका मतलब 0 का इमेज 0 बराबर। अब x की वैल्यू 0 पे तो यह मिला, अब दूसरा तीसरा कंडीशन क्या होता है, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा या तो 0 से छोटा। इसने कहा कि बेटा जब x की वैल्यू 0 तब fx की वैल्यू 0, मतलब y क्या दिया 0, जब x की वैल्यू 0 पे। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू आपने ग्रेटर देन 0 लिया, ग्रेटर देन 0 मतलब कुछ भी 1 2 3 1.5 कुछ भी जो 0 से बड़ा, उन सब के लिए हमारा जो fx है, रेंज एलिमेंट है, इमेज है, वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्लियर। और x से अगर आप छोटा लेना है या -1, ये किस तरह का फंक्शन है, ये साइनम फंक्शन है। साइनम फंक्शन ऐसे डिफाइंड होता है, fx f from R to R such that fx is equal to 0 if x is equal to 0, 1 if x greater than 0, -1 if x less than 0। तो बेटा ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी, यहाँ पर प्रूफ हुआ। सिंस x की वैल्यू 0, 0 से बढ़ा लो, f of 1 क्या देगा, 1 ही देगा, f of 2 क्या दिया, 1 ही दिया, f of 3 1 से बड़ा 0 से बड़ा कुछ भी लो, सब पर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, हेंस ये क्या होगा, मेनी 1 होगा। अब जरा ऑनटू की बात करते हैं। सिंस रेंज में आप फोकस करो, रेंज में आपके पास 3 ही एलिमेंट ही है, 1 0 -1। सिंस रेंज ऑफ f इक्वल टू -1 0 एंड 1 एंड विच इज जो छोटा है इससे, कोड डोमेन से, विच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R, हेंस दिस इज ऑनटू। इसके हेल्प से कर सकते हो, या तो दूसरा है इस रियल नंबर में से आप इनकी रूट छोड़ो, कोई नंबर ले लो, मान लो हम 5 बिलोंग्स टू कोड डोमेन। इस 5 के लिए अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कोई भी ऐसा x नहीं है जिसकी जो x इसका क्या हो जाए, प्री इमेज हो जाए, क्लियर। इट मींस फॉर 5 बिलोंग्स टू R
देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x सच दैट fx गिव्स 5। ऐसा x है ही नहीं जिस पर f लगाने से 5 दे दे, क्योंकि fx की वैल्यू यहां पर केवल 3 है, -0 1, एंड दिस इज नॉट ऑन टू। फाइनली ये हुआ क्या, इट इज नाइदर 1 और नॉर ऑन टू। एक्चुअली एग्जैक्टली ये क्या है, मिनिमम है और इनटू है, ठीक है। इसी तरह बेटा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सेट a दिया है, सेट b दिया है, एक फंक्शन f दिया है a से b, सच दैट इस f में कैसे एलिमेंट की रियल एलिमेंट है 1, 4, 2, 5, 3, 6। हमें दिखाना है ये फंक्शन क्या है, 1, 1 प्रूव करना। बहुत इजी है। आप ऐसे इसे स्टार्ट करने से पहले आप सिंपली ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो इस तरह से। इसमें क्या है, मान लो ये सेट कैपिटल A है, ये सेट कैपिटल B है। एक एलिमेंट कौन कौन है, 1, 2, 3, और B के एलिमेंट क्या है, 4, 5, 6 और 7। या किससे कनेक्टेड है, अंडर F, ठीक। अब जरा नोटेशन देखना, F में कौन कौन एलिमेंट, 1, 4। इसका मतलब 1 किससे कनेक्टेड है, 4 से। इसका मतलब 4, 1 का इमेज और 1, 4 का प्री इमेज। पी से 2 बार बताया था, प्री इमेज जो पहले आए वो क्या होता है, प्री इमेज होता है। पी से पहले, पी से प्री इमेज। 1, 4 का प्री इमेज है और 4, 1 का इमेज है। 1, 4 से कनेक्ट है, ये कनेक्शन दिखा दिया। 2, 5 से कनेक्ट है, ये दिखा दिया। 3 का किससे कनेक्ट है, 6 से, ये दिखा दिया। क्लियर। तो सो दैट f इज 1, 1 वो तो गया 1, 1। हमें सिंस द डिफरेंट एलिमेंट इन A हैव द डिफरेंट इमेज इन B, हर डिफरेंट एलिमेंट का इमेज भी डिफरेंट है कि नहीं, तो 1 सिंस द फंक्शन इज 1, 1। ये रैंडम सॉल्यूशन है। अच्छा चला, इसमें 1, 2 के लिए नहीं बात किया, लेकिन क्या बता सकते क्या है 1, 2 है, 1, 2 ये नहीं है। क्यों, क्योंकि 7 ऐसा यहाँ प्रेजेंट है जो किसी से कनेक्ट नहीं है, तो इट इज नॉट द 1, 2। क्वेश्चन आपका हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट दिया है, अभी तक का डिफरेंट क्वेश्चन है कि f रियल नंबर से रियल नंबर सच दैट fx की वैल्यू 3 - 4x। हमें ये चेक करना है, चेक करिए कि वेदर इट इज 1, 1 ऑन टू और बाइसेक्टिव। अगर 1, 1 ऑन टू होगा तो फिर बाइसेक्टिव होगा। अगर 1, 1 ऑन टू से कुछ भी कोई एक नहीं होता है बाइसेक्टिव नहीं होगा, तो बाइसेक्टिव के लिए दोनों कंडीशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं 1, 1 की, ठीक है। 1, 1 के लिए हमने आपको ट्रिक बताया है कि fx1 fx2 अगर इंप्लाई कर जाए x1 x2 पे तब तो ये 1, 1 हुआ। और 1, 2 के लिए हमने बताया है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, तब ये क्या होगा 1, 1 ऑन 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब जरा बात करते हैं 1, 1 की। तो लेट पहला स्टेप 1, 1 के लिए हम जा रहे हैं प्रूफ करने, चेक करने 1, 1 के लिए क्या ये 1, 1 है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, लेट, पूरा सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। लेट fx1 = fx2 वेयर x1, x2 कहां प्लान करेंगे, पहले वाले बेटा रियल नंबर, ये कौन सा रियल नंबर, डोमेन वाला, ठीक है। अब अगर x1 = x2 आ जाता तो ये 1, 1 होगा, नहीं 1, 1 नहीं होगा, ठीक है। जरा fx1 की वैल्यू देखना, दिस इंप्लाइज दैट fx1 क्या है, x is replaced by x1, तो 3 - 4 x1, 3 - 4 x1 = fx2 की वैल्यू क्या है, x से रिप्लेस करो x2 से, तो 3 - 4 x2। दिस इंप्लाइज दैट बेटा 3 3 कैंसिल, -4 x1 = -4 x2। बेटा माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल, आ गया क्या, x1 = x2, x1 = x2 आ गया, हेंस द फंक्शन इज क्लियर, नो डाउट। अब हम जरा बात करते हैं ऑन2 की। ऑन2 के लिए हमने सबसे पहले आपको क्या करना है, इस fx को क्या लिखना है, y, ठीक है, लिख दिया। लेट इट इज गिवन y = 3 - 4x। इसके बाद हमने क्या बताया था, y की वैल्यू x के टर्म में दी है ना, आप x की वैल्यू y के टर्म में लिखो। तो बेटा दिस इंप्लाइज दैट 4x इधर कर लो, 4x gives 3 - y। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या है, 1/4 3 - 5। x की वैल्यू y के टर्म में क्लियर। अब आपका स्टेटमेंट जो हमने कहा है, लेट इसमें क्या लेंगे, y इसमें मानेंगे लेट y बिलोंग्स टू
कैपिटल आर इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब इस y के लिए हम दिखाएंगे कि इस वाले डोमेन में एक ऐसा x मौजूद है कि जिस पर अगर f लगा दे तो y के क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब हम यह दिखाएंगे कि फॉर दिस y देयर एग्जिस्ट अ यूनिक x। यूनिक क्यों होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी मतलब दिखा दिया है। अ यूनिक x बिलोंग्स टू कैपिटल R सच दैट हमने क्या बताया आपको कि यहां पर हमें आंसर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, y आर्बिट्रेरी ले लिया है। अब दिखाएंगे फिर से कि इस y के लिए इस R में एक ऐसा x मौजूद है कि जो इसका क्या हो, प्रीमिसेस होगा। क्लियर? तो वही स्टेटमेंट, लेट y बिलोंग्स टू R आर्बिट्रेरी एलिमेंट देन दे एग्जिस्ट अ यूनिक। बेटा यूनिक ध्यान देना, हमने यूनिक क्यों लिखा, एटलीस्ट नहीं लिखा, यूनिक इसलिए लिखा क्योंकि वन है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक x बिलोंग्स टू कैपिटल R, कौन वाला, डोमेन वाला, डोमेन सच दैट। अब सच दैट क्या दिखाएंगे कि सच दैट ये x क्या है, इसका प्रीमिजेज। इसका मतलब fx इक्वल टू y, सच दैट fx इज इक्वल टू, अब इसी को हमें y लाना है। ठीक, अब देखो x की वैल्यू आपको ये प्रूव करना है, f इक्वल टू 1 f ऑफ x की प्लेस पे 1/4 3 माइनस y, क्लियर, इज इक्वल टू। अब देखना बेटा इसको सॉल्व करते हैं। f ऑफ समथिंग है, किस फॉर्म का, इस फॉर्म का। f ऑफ x का था 3 माइनस 4x। अब x को किससे रिप्लेस करो, इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 4 और फिर x की जगह ये पूरा ब्रैकेट, तो वो हो जाएगा 1/4 3 माइनस y। ठीक, अब बेटा जरा इसको सॉल्व करो, यह हो गया 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस y। इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे 3 माइनस 3 प्लस y, ये हो गया फाइनली y। तो हेंस fx इक्वल टू y, और y हमने कैसा लिया था, आर्बिट्रेरी लिया था। इसका मतलब इस R के हर एलिमेंट y के लिए यूनिक x इस R में है जो इस y का क्या है, प्रीमिजेस। हेंस यह फंक्शन f क्या होगा, ऑनटू है। क्लियर? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। और बेसिकली आपको यह लाइन तो याद ही कर लेना, एकदम रट डालिए इसको, क्योंकि इसका यूज हम हर क्वेश्चन में करेंगे अगर आपको चाहिए। ठीक है, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट प्रूव करने। ठीक है, अब वीडियो पॉज की इसको नोट कर लो, फिर हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसमें दिया है कि फिर से रियल नंबर से रियल नंबर सच दैट fx इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर। जरा यहां पे फोकस करिए बेटा, 1 प्लस x स्क्वायर यह हमारा रेंज एलिमेंट है। रेंज एलिमेंट जो fx है इस फॉर्म का है। जरा आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्या यह 1 प्लस x स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? यस ऑफ कोर्स, x स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव। इसका मतलब यह रेंज हमेशा केवल पॉजिटिव नंबर ही दे रहा है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर कोडोमेन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। इसका मतलब यह रेंज इससे छोटा हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, ऑनटू नहीं हुआ, यह क्या हुआ, इनटू हो गया, क्योंकि इसमें -1 है, -2 नेगेटिव नंबर भी है जो कि रेंज एलिमेंट में कभी नहीं आएंगे। क्लियर? तो बहुत आराम से यहाँ पर ऑनटू हो गया। अब जरा 1 की बात करते हैं, देखते हैं कि बेटा जो fx है यह कह रहा है कि 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब किसी एलिमेंट का रेंज क्या है, उसके स्क्वायर से एक ज्यादा। अब 1 की बात करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 एक ज्यादा 2, मतलब 1 किससे कनेक्ट हुआ? अगर f ऑफ 1 की बात करते हैं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो 1 किससे कनेक्ट हुआ? नो डाउट 1 किससे कनेक्ट हुआ? 2 से। अगर हम -1 की बात करते हैं तब भी तो वही चीज आ रहा है, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, यह फाइनली दिया 1 प्लस 1 का 1 ही, ये भी तो 2। इसका मतलब -1 भी किससे कनेक्टेड है? 2। और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं। यहां पर हमने क्या देखा, 1 और -1 दोनों 2 से कनेक्ट है, मींस 2 एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, हेंस इट इज मेनी वन। तो फाइनली हमने क्या दिखा दिया, इट इज नाइदर इट इज वन वर्ड नॉट ऑनटू, इट मींस नाइदर इट इज इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। क्लियर? तो बहुत इजीली, और फिर ऑनटू के लिए हम दिखा देंगे सिंस -1 बिलोंग्स टू R, कौन वाला, कोडोमेन। क्लियर? -1 बिलोंग्स टू R, इस -1 के लिए इसमें कोई x ऐसा है ही नहीं जो इसका क्या बन जाए, प्रीमेज। देयर
does not exist any x belongs to R कहां बेटा डोमेन such that mod fx is equal to 1 plus x इस पर such that 1 plus x is equal to minus 1 such that 1 plus x इस पर क्या दे दे minus 1 क्योंकि 1 plus x इस पर हमेशा क्या देगा पॉजिटिव देगा ऐसा minus 1 दे ही नहीं सकता इसलिए यह onto नहीं है क्लियर आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8